फ्रेंड्स, आज हम कैलकुलस का ये एक चैप्टर यानी डिफरेंशिएशन जिसे हिंदी में बोलते हैं अवकलन, आज हम इसे डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कुछ बातें। जैसे मान लो बाई इक्वल टू एफ एक्स गिवन है, एक ये हमारे पास कर्व है। ओके, जितने भी फंक्शन होते हैं वो सभी कर्व होते हैं। तो ये बाई जो फंक्शन है वो एक्स का है, ठीक है। अब हम आपको बता दें कि जब हम इसका डी वाई ओवर डी एक्स निकालते हैं, यानी इसकी छोटी से छोटी वैल्यू निकालना, यानी डिफरेंशिएशन कहलाता है, ठीक है। और इंटीग्रेशन में क्या होता है, छोटी छोटी वैल्यू को जोड़कर बड़ी वैल्यू बनाते हैं, और डिफरेंशिएशन में बड़ी वैल्यू से छोटा छोटा मतलब करते जाते हैं, ठीक है ना, छोटी वैल्यू बनाते जाते हैं। तो ये होता है डिफरेंस इन दोनों में। तो जब हम इसका डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करते हैं तो डी वाई ओवर डी एक्स, इसको जो हाइयर क्लास है वहाँ पर बाई वन लिखा जाता है और डी वाई भी लिखा जाता है। ये क्या होता है, जो डी एक्स होता है वो एक्स एक्सिस पे स्मॉल चेंज होता है, और जो डी वाई होता है वो बाई एक्सिस पे स्मॉल चेंज होता है, ठीक है। तो इसको रीड करने का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ बाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, या तो ये कर लो, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर। अब हम इसमें सबसे फर्स्ट नंबर देखते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर डी वाई ओवर डी एक्स, और कांस्टेंट का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसके वैल्यू कितनी आती है, जीरो आती है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो आप डी ओवर डी एक्स अगर 5 का डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। कहने का मतलब ये है कि अगर कांस्टेंट का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो जीरो आता है, ओके। अब डी ओवर डी एक्स अगर एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन होता है। अच्छी तरीके से इस वैल्यू को याद रखना, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो डी ओवर डी एक्स अगर x की पावर 5 है तो इसका हो जाएगा 5x की पावर 4, ठीक है। 5 की जगह n की जगह 5 है तो 5 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस वन, ठीक है, तो 4 हो जाएगा। इसी तरीके से डी ओवर डी एक्स ई की पावर x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर x होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखेंगे डी ओवर डी एक्स यानी लॉग बेस ई एक्स। अगर बेस ई है लॉग में, इसे नेचुरल लॉग बोलते हैं, ठीक है ना। जो बेस ई होता है इसकी जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू 2.71 होती है, ठीक है, याद रखना अच्छी तरीके से। तो हम जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो ये क्या हो जाता है, 1/x होता है इसका, ठीक है। अच्छी तरीके से याद रखना जब लॉग बेस ई एक्स होता है तब, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अगर मान लो नेक्स्ट देखेंगे डी ओवर डी एक्स लॉग बेस ए ऑफ एक्स, ठीक है ना। लॉग बेस ए ऑफ एक्स का जब करते हैं तो इसका होता है लॉग बेस ए, यहाँ पर ई हो जाता है, ओके, और अपॉन में हो जाता है एक्स। अच्छी तरीके से याद रखना यहाँ पर जो ए होता है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो और वन, ये नहीं हो सकता। जब डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स का करते हैं तो इसका होता है ए की पावर एक्स तो रहता ही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है लॉग बेस ई ए, ठीक है ना। अच्छी तरीके से याद रखना है इसको। अब जैसे हम डिफरेंशिएशन हमें करना होता है, दो फंक्शन गिवन है या प्लस माइनस के साथ दो फंक्शन गिवन है, उनका डी ओवर डी एक्स फाइंड करना है। तो याद रखना वो डी ओवर डी एक्स दोनों फंक्शन में क्या हो जाता है, प्लस माइनस के साथ बट जाता है। तो पहला करेंगे डी ओवर डी एक्स किसके साथ, यू के साथ हो जाएगा पहला, ठीक है ना। यू के साथ करेंगे, फिर प्लस माइनस जैसा भी होगा वो लगा लेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे डी ओवर डी एक्स, फिर किसका करेंगे, वी का करेंगे, ओके। अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बताएंगे आपको हम, जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तब कैसे करते हैं। तो याद रखना है एक फंक्शन यानी फर्स्ट फंक्शन को, ये फर्स्ट है और ये सेकंड मान लो, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते हैं, सेकंड फंक्शन का हम डी ओवर डी एक्स फाइंड करते हैं ऑफ बी, ठीक है ना। प्लस अब सेकंड फंक्शन को छोड़ देते हैं यानी कि वी को छोड़ देंगे, तो और ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स, ठीक है। और किसका करेंगे अब, फर्स्ट फंक्शन यानी यू का। क्लियर हो गया, अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बताएंगे। नेक्स्ट कंडीशन है अगर फंक्शन फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन एक दूसरे से मतलब रेशनल फॉर्म में होते हैं जब फंक्शन, तब कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो रेशनल फॉर्म में जो फंक्शन होता है उसको क्या करते हैं, एक बार न्यूमरेटर में ले जाके छोड़ देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ यू, यानी ये यू का डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है ना, और फिर माइनस साइन लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यू को छोड़ देंगे एक बार, फिर डी ओवर डी एक्स करेंगे, अब किसका करेंगे, वी का करेंगे, ओके। और ये जो अपॉन में वी होता है इसका हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि जो नीचे फंक्शन होता है उसका एक बार
मतलब ऊपर छोड़ देते हैं, ऊपर ले जाके न्यूमरेटर में छोड़ दिया, फिर u का डिफरेंशिएशन किया, माइनस साइन लगाया, अब u को छोड़ दिया, अब v का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x अपॉन ये जो नीचे वाला फंक्शन है उसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से याद रखना। जब हम साइन x का करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस x होता है, और जो कॉस x का होता है इसका होता है माइनस का साइन x। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बताएंगे टेन एक्स का क्या होता है, तो टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट एक्स का जब फाइंड करेंगे तो इसका होता है माइनस का कुसेक स्क्वायर एक्स। ओके, माइनस का कुसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर। अब बताएंगे सेक एक्स का क्या होता है, तो इसका होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्लियर। इसका क्या होता है, इसका माइनस साइन आता है, माइनस एक बार कुसेक एक्स लिखेंगे और फिर क्या लिख देंगे, कॉट एक्स। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का करेंगे तो इसका होता है 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। आप कॉस इनवर्स एक्स का करते हैं तो यहाँ माइनस साइन आता है और एज इट यही वैल्यू रहती है 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट देखेंगे डी ओवर डी एक्स यानी टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे जब कॉट इनवर्स एक्स का करते हैं तो जो टेन इनवर्स का होता है उसमें क्या आता है, विद माइनस साइन आ जाता है बस, और वही वैल्यू सेम रहती है। ओके। अब सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, तो इसका होता है 1/मॉड एक्स, यानी इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, और रूट में वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ जो मॉड एक्स है इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 से ग्रेटर होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे 24, इसकी वैल्यू जो आती है वो माइनस साइन यानी -1/मॉड एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। लेकिन याद रखना जो मॉड एक्स की वैल्यू है वो क्या होगी, 1 से ग्रेटर। ओके। नेक्स्ट ई की पावर एम एक्स का करेंगे तो ई की पावर एम एक्स रहेगा, लेकिन एम एक्स का एक बार करेंगे तो एक्स का 1 और यहाँ पर एम हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छी तरह याद रखना। जब कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ होते हैं तो ये कांस्टेंट आ जाता है बाहर, यानी कि, और एक्स का करेंगे तो इसका हो जाएगा 1। ठीक है, तो यानी कि के ही रह जाएगा, ओवर क्या रह जाएगा, के आएगा इसका। और जब इसका करेंगे तो ये के रहेगा, और एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। तो आशा करता हूँ आपको ये फॉर्मूले बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, और आप एक दो बार इस वीडियो को देख लेंगे तो ये परमानेंट आपको याद हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।